हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 10th क्लास की मैथ्स का जो थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इस टॉपिक को करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। हमारा जो टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशन होता है एक तरीके की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें उसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी, 1 होगी। जैसे कि 2x + 1 = 0। ठीक है, तो ये एक तरीके की लीनियर इक्वेशन है, वो भी 1 वेरिएबल की। लेकिन हमें क्या पढ़ना है, 2 वेरिएबल। तो किस टाइप की इक्वेशन होगी ये होगी 2x + 3y = 6। तो इस टाइप की जो इक्वेशन होगी वो हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की फॉर्म में होगी। ठीक है, अगर मैं इसकी जर्नल फॉर्म लिखूं तो जर्नल फॉर्म क्या हो जाएगी, ax + by + c = 0। यहाँ पर a, b और c क्या है, कोई भी रियल नंबर है। तो a, b और c क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, अब हमें जो पढ़ना है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो यहाँ पर 2 इक्वेशंस होंगी। जैसे कि अगर मैं लिखूं 2x + 3y = 1, 3x - 7y = 5। तो यहाँ पर ये दो इक्वेशन हो गई हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। ठीक है, और हर इक्वेशन किसी न किसी किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये करेगी लाइंस को रिप्रेजेंट। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो हमारे पास होगा a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। तो इस टॉपिक में हम इस टाइप के पेयर को पढ़ेंगे। अब देखते हैं हमारे पास जो लाइंस आएंगी वो कौन कौन से टाइप्स की हो सकती है। माना कि हमारे पास L1 हमारे पास ये है और L2 हमारे पास ये है। ठीक है, तो फर्स्ट केस होता है हमारा टू लाइंस विल इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। अगर 2 लाइन है, जैसे ये L1 हो गया और ये L2 हो गया। ठीक है, दोनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो इस टाइप की लाइंस को क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। ये होंगी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, और सेकंड हो सकता है हमारा, सेकंड क्या है, द टू लाइंस विल नॉट इंटरसेक्ट, दे आर पैरेलल। अगर दोनों लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट ना करें, जैसे ये हमारी L1 हो गया और ये हमारा L2 हो गया। ठीक है, तो इस टाइप की लाइंस को हम क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन, या हिंदी में समांतर रेखा। तो ये हमारा हो जाएगा पैरेलल लाइंस। ठीक है, और थर्ड होता है हमारा टू लाइंस विल बी कोइंसिडेंट। अब दोनों रेखाएं संपाती। अब संपाती क्या होता है, माना कि हमारी जो फर्स्ट लाइन है वो हमारा ये है, ये L1 है। ठीक है, अब L2 जो है वो इसी लाइन के ऊपर आए, इसी लाइन के ऊपर ही हमारी L2 है। ठीक है, लाइन 1 और लाइन 2 जो है दोनों एक ही लाइन पर हैं। ठीक है, तो इस टाइप की लाइंस को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, संपाती रेखा है। अब देखते हैं कि ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किस तरीके से फाइंड किया जाता है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है वो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। ठीक है, तो उसके लिए हम देखते हैं, सबसे पहले लेकर चलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइन का कैसे पता लगेगा, हमारे पास जो जर्नल फॉर्म होती है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ये जर्नल फॉर्म है हमारी लीनियर इक्वेशन की। ठीक है, अब मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमारे पास एग्जांपल है 2x + 3y + 7 = 0, 5x + 2y + 8 = 0। ठीक है, अगर मैं x और y के कोफिशिएंट का रेशो निकालूं दोनों इक्वेशन का, मतलब कि a1/a2, b1/b2 और
C1 अपॉन में C2। ठीक है, तो इसको कंपेयर करके अभी हम बता सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट लाइन है। ठीक है, तो कैसे देखेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हमेशा A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2 आना चाहिए। ठीक है, अगर दोनों इक्वल नहीं आते, दोनों का रेशो, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। अब देखते हैं यहाँ पर A1 अपॉन में A2 निकालूंगा तो 2/5 आ जाएगा। ऐसे ही B1 अपॉन में B2 निकालूंगा तो 3 अपॉन में 2 आ जाएगा। क्या ये दोनों इक्वल है? तो ये दोनों तो इक्वल है ही नहीं। ठीक है, तो हमारे पास नॉट इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों लाइन हैं, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन जो है हमारी, दोनों क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। अब इंटरसेक्टिंग लाइन अभी बताया था कि जो दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर मीट करें, इंटरसेक्ट करें। जैसे ये L1 हो गया और ये L2 हो गया, तो ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे? तो इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे ओनली 1 सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि ये एक ही पॉइंट पर मीट कर रहा है तो एक सॉल्यूशन होगा। और अगर किसी भी लाइन का अगर एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन है तो वो क्या होता है, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हमारे पास ये कंडीशन होगी, मतलब कि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, और इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, एक, और ये कंसिस्टेंट होगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड, हमारा जो है वो है पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइन के लिए जो कंडीशन होती है वो होती है A1 अपॉन में A2 इक्वल होगा B1 अपॉन में B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। ठीक है, इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं। जैसे एग्जांपल है 5x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, 10x प्लस 6y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब मैं अगर A1 अपॉन में A2 निकालूं तो 5 अपॉन में 10 कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल किया 1 और 2, तो 1/2 हो गया। ऐसे ही B1 अपॉन में B2 निकाल लिया तो 3 अपॉन में 6, इसको भी कैंसिल करा 1 और 2, तो 1/2 हो गया। ये दोनों तो इक्वल आ रहे हैं, तो अब C1 अपॉन में C2 निकाल लेते हैं। C1 अपॉन में C2 6 अपॉन में 3, तो इसको करा तो 2 अपॉन में 1। तो हम देख सकते हैं कि A1 अपॉन में A2 इक्वल है B1 अपॉन में B2 के, बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। तो अगर ये कंडीशन आती है तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और पैरेलल लाइन होती है जो एक दूसरे को कभी भी एक दूसरे पे मीट नहीं करेगी। तो L1 L2 क्या हो जाएंगी, पैरेलल। अगर पैरेलल है, कभी मिलेगी ही नहीं, तो इसके सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, नो सॉल्यूशन। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब थर्ड देखते हैं। थर्ड हमारी जो लाइंस थी वो थी कोइंसिडेंट लाइंस। अब इसकी जो कंडीशन होती है वो उसमें क्या होता है, A1 अपॉन में A2 इक्वल होगा B1 अपॉन में B2 इक्वल होगा C1 अपॉन में C2, मतलब तीनों का जो रेशो होगा वो इक्वल होगा। अब इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब मैं A1 अपॉन में अगर A2 निकालता हूँ तो 2 अपॉन में 4 कैंसिल करने पे हमारे 1/2 आ गया। ऐसे ही B1 अपॉन में B2 निकालूंगा तो 3 अपॉन में 6, इसे भी अगर कैंसिल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। अब C अपॉन में C2 निकाला तो -4 अपॉन में -8, तो ये भी आएगा 1/2। तो तीनों इक्वल आ रहे हैं। अगर तीनों का रेशो अगर इक्वल आता है तो लाइंस क्या हो जाएगी, कोइंसिडेंट लाइंस। और कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, जो लाइन एक दूसरे के ऊपर होती है। मतलब ये अगर हमारी लाइन 1 है तो लाइन 2 भी हमारा किस पे होगा, इसी पर ही होगा, इसी लाइन पे। अगर दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर है तो इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, सॉल्यूशन हो जाएंगे इनफाइनाइट। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइटली मैनी
सॉल्यूशंस, ठीक है। अब सॉल्यूशन तो आ रहे हैं इसके, तो ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट, ठीक है। अब दोबारा देख लेते हैं कि हमारे पास अगर एक पेयर दे रखा है लाइंस का, ठीक है। अगर हमने A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2, C1 अपॉन C2 तीनों का रेशो निकाला है और A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 इक्वल नहीं आता है, ठीक है। अगर इक्वल नहीं आता है तो वो कौन से टाइप की लाइन हो जाएंगी, वो हो जाएंगी इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएंगी, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन। और इसमें इंटरसेक्टिंग लाइन है तो सॉल्यूशन कितने होंगे, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, या इसको यूनिक सॉल्यूशन भी बोला जा सकता है, ठीक है। सेकंड है, हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी हैं लाइंस की और A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 और C1 अपॉन में C2 तीनों का रेशो अगर इक्वल आता है, ठीक है, तीनों का अगर रेशो अगर इक्वल आता है तो लाइन जो होगी वो क्या होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी। और कोइंसिडेंट लाइन है तो इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और थर्ड था हमारा, अगर जो पेयर है लाइंस का उसमें A1 अपॉन में A2 इक्वल आ रहा है B1 अपॉन में B2 के, बट नॉट इक्वल आ रहा है C1 अपॉन में C2 के, तो वो कौन से टाइप की लाइन हो जाएगी, वो हो जाएगी पैरेलल लाइंस और उसमें नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो एक और चीज़ याद रखनी है, आइए अब एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखा हो तो उसको ग्राफ में किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है, फर्स्ट इक्वेशन जो दे रखी है वो है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। सेकेंड हमारे पास है 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। अगर इन दोनों को हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो किस तरीके से करेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो पहली इक्वेशन है वो है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो पहले हम इसके सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए x की वैल्यू मैं अगर 0 पुट करता हूँ, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो मैं x की वैल्यू अगर 0 पुट करता हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x 0 प्लस 2y इक्वल टू 4, माइनस वहाँ जाके -4 वहाँ जाके प्लस का 4 हो जाएगा। तो y हमारे पास क्या आ गया, 4/2, सॉल्व करने पे आया 2। तो फर्स्ट इसका जो सॉल्यूशन आएगा 0 और 2 आ गया। अब ऐसे ही मैं यहाँ पर y इक्वल टू 0 रख देता हूँ। अगर मैं y इक्वल टू 0 रखता हूँ इसमें, तो हमारे पास x प्लस 2 इंटू 0 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x कितना आ जाएगा, x 4 आ गया, तो 4, 0। तो इसके जो सॉल्यूशन आए हैं, उसको मैं एक टेबल में लिख लेता हूँ। तो पहला सॉल्यूशन था 0, 2, सेकंड आया हमारे पास 4 और 0, ठीक है। इसी तरीके से मैं सेकंड इक्वेशन के भी सॉल्यूशन फाइंड कर लेता हूँ। सेकंड इक्वेशन हमारे पास है 2x प्लस 4y और 12 को उधर ले जाऊँगा तो इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो इसमें भी मैं x इक्वल टू अगर 0 पुट करूँ तो 2 इंटू 0 प्लस 4y इक्वल टू 12, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, 4y इक्वल टू 12। तो y हो गया 12 अपॉन में 4, सॉल्व करने पे आ गया 3। तो फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया इसका 0,3। अब मैं अगर y इक्वल टू 0 लूँ तो हमारे पास क्या आएगा, 2x प्लस 4 इंटू 0 इक्वल टू 12। तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू 12, तो x हमारे पास क्या आ गया, 12 अपॉन में 2। तो इसको अगर मैं कैंसिल करूँ तो क्या आ गया, 6। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है 6,0। तो इसको भी मैं टेबल में लिख लेता हूँ। तो इसका हो जाएगा हमारे पास सॉल्यूशन 0, 3 और 6 और 0। अब फर्स्ट इक्वेशन के हमारे पास सॉल्यूशन हो गए, सेकंड के भी हमारे पास सॉल्यूशन हो गए। अब इसको ग्राफ में किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, आइए देखते हैं। हमारे पास जो सॉल्यूशन आए थे फर्स्ट इक्वेशन के वो ये थे, x और y पे 0, 2 और 4, 0। तो इसको अगर मैं ग्राफ पे रिप्रेजेंट करूं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4, 0 और यहाँ आ जाएगा 0, 2। तो इसको ड्रॉ कर देंगे। और इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन के जो सॉल्यूशन आए थे उसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसको में आप देख सकते हैं कि जो दोनों लाइन है, लाइन फर्स्ट और लाइन सेकंड, दोनों आपको किस टाइप की लग रही हैं, ये पैरेलल लाइन है। तो हम लिखेंगे L1 और L2 हमारी जो है वो पैरेलल लाइंस हैं। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा ग्राफिकली।
एक और एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे यहाँ हमारे पास ये दे रखा है, एक पेयर दे रखा है लीनियर इक्वेशन का 2x + 3y = 9, 4x + 6y = 18। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास है 2x + 3y = 9। अगर मैं x की वैल्यू लेट करके 0 पुट करूँ, ठीक है, तो 2 × 0 + 3y = 0 = 9, ठीक है। तो हमारे पास 3y = 9 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 9/3 = 3 हो जाएगा। तो फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया 0, 3। अब ऐसे ही इसी वाली इक्वेशन में, ये इक्वेशन फर्स्ट में अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो हमारे पास आएगा 2x + 3 × 0 = 9। तो x हो जाएगा 9/2, सॉल्व करा तो 4.5। तो इसका जो सॉल्यूशन आया वो आया 4.5, 0। तो इसके अगर मैं सॉल्यूशन लिखूं टेबल में तो हमारे पास क्या क्या हो जाएंगे। पहला है 0, 3, सेकेंड है 4.5, 0। अब इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन के हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 4x + 6y = 18। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करूँ तो हमारे पास आएगा 4 × 0 + 6y = 18, ठीक है। तो हमारे पास आया 6y = 18, तो y = आ गया 18/6। तो सॉल्व करने पे आया कितना, 3। तो फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया 0, 3। अब मैं अगर y की वैल्यू 0 पुट करूँ, तो 4x + 6 × 0 = 18। तो हमारे पास आया 4x = 18, तो x हमारा कितना हो गया 18/4। इसको सॉल्व करा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4.5। तो सेकंड सॉल्यूशन हो गया 4.5, 0। अब इसी तरीके से अगर दोनों का सॉल्यूशन तो हमें दिख रहा है सेम ही आ रहा है। अगर मैं कुछ और ही वैल्यू पुट करता, जैसे यहाँ पर है x की वैल्यू 0 पुट करी, y की वैल्यू 0 पुट करी। अब मैं अगर y की वैल्यू 1 पुट करता तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ग्राफ हमारा बिल्कुल सेम ही बनेगा। तो 4x + 6 × 1 = 18। तो 4x = हो गया 18 - 6, तो 4x = 12। तो हमारे पास x कितना आ गया 12/4, 3। तो इसके सॉल्यूशन हो गया 3, 0। तो मैं इसका अगर टेबल ड्रॉ करूं सॉल्यूशन का तो इसका आ जाएगा हमारे पास x y की वैल्यू जो आई हैं 0, 3, 4.5, 0, 3 और ये तो जो था हमारा y की वैल्यू 1 थी, तो 3, 1। अब हमने जो इसके सॉल्यूशन फाइंड किए हैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड के, उसको अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो हमारा जो ग्राफ है वो इस तरीके से बनेगा। मतलब कि अगर पहले पॉइंट जो मैंने पुट करे 0, 3 और 4.50 तो हमारी ये लाइन बनेगी। सेकंड पॉइंट भी अगर मैं पुट करूँगा तो इसी लाइन पर ही बनेंगे। तो ये कौन से टाइप की लाइन हो जाएगी, ये हो जाएगी कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।